बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन अभी हमने जो वाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम में प्रोजेक्शन फाइबर को एंड इंटरनल कैप्सूल को बहुत डिटेल किया था। इसी तरह से अब वाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम में अब कमिश्नर और एसोसिएशन, मैंने अभी दोनों की आपको डेफिनेशन भी दी थी। जरा दोबारा जल्दी से याद कर लो क्या डेफिनेशन थी, वीडियो को पॉज करो। तो अगर व्हाइट मैटर की हमने डेफिनेशन जो देखी है वो ये है कि व्हाइट मैटर ऑफ द सेरेब्रम इज a complex network of the axon and glial cells and connect the different region of the cerebral cortex and subcortical structures। ये डायग्राम मैंने पहले भी दी थी, दोबारा इसको देख लो, बहुत गौर से देख लो कि इसके अंदर हमें क्या क्या नजर आ रहा है। तीनों टाइप के फाइबर नजर आ रहे हैं। ये प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसका ये वाला पार्ट जो कि थैलेमस और इंटरनल बेसल गैंग्लिया, बेसल न्यूक्लियाई, गैंग्लिया नहीं कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और ये एग्जाम में पूछी भी गई है कि गैंग्लियन की और उसकी डेफिनेशन क्या क्या है कि गैंग्लियन और न्यूक्लियाई। अगर 1 मिनट दो तो गैंग्लियन हमेशा कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन, देखो डेफिनेशन याद रखना, कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, भी पूछी गई है इस दफा। और दूसरा कौन सा था, न्यूक्लियाई कलेक्शन, पहले गैंग्लियन कहते थे, बेसल उसका अभी मेरी सीट वो भी लेता हूँ मैं एक लेक्चर। इसी तरह से इसको कहा जाता है न्यूक्लियाई। तो ये न्यूक्लियाई हैं, ये थैलेमस है, ये भी न्यूक्लियाई है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बेसल गैंग्लियन। ये गलत डेफिनेशन अब है, पहले जो कहते थे गैंग्लियन अब कहते हैं न्यूक्लियाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रोजेक्शन फाइबर हो गए इसकी पूरी क्लास हमने कर ली। ये जो आपस में दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर मिल रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कमिशुरल फाइबर्स, कमिशुरल फाइबर्स। और इसमें जो मेजर सबसे बड़ा है वो कार्पस कोलोसम है, इस डायग्राम को याद रखना। और फिर जो आपस में सल्काए जो डिफरेंट गायराई को मिला रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, एसोसिएशन फाइबर्स। तो ये तीनों फाइबर्स की एसोसिएशन, कमिश्नर और प्रोजेक्शन फाइबर्स की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह याद रखना। अच्छा, इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कमिश्नर फाइबर इज अ टाइप ऑफ द वाइट फाइबर्स, फाइबर्स ऑफ दैट कनेक्ट द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डेफिनेशन हो गई। लार्जेस्ट वन इज द कॉर्पस कलोजम, लार्जेस्ट वन इज दिस इज द कॉर्पस कलोजम। अब इसके डिफरेंट पार्ट ये देखो, एक और डायग्राम, इसमें भी ये जो बीच में नजर आ रहा है ये कार्पस कलोजम है। लेकिन ये ख्याल रहे कि ये दोनों हेमिस्फीयर यानी हमारे जब दोनों पार्ट ऑफ द बॉडी बात कर रहे होते हैं, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड को कंट्रोल करती है, राइट साइड लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है। तो इसके अंदर जो दोनों हेमिस्फीयर को पता होता है कि एक दूसरे का कि भाई कौन सी चीज क्या हो रही है, किस पार्ट में हो रही है। तो ये खास तौर पे ये जो कमी कार्पस कोलोजम है ये मेजर करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ पेशेंट में, 1-2% पेशेंट में ये कार्पस कोलोजम एब्सेंट होता है। तो अब इसको जरा इंटरेस्ट के लिए मैंने बता दिया, तुम लोग देखते रहना कि फिर क्या होता है। तो लार्जेस्ट ये हो गया विच कनेक्ट द फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब ऑफ द टू हेमिस्फीयर। ठीक है, दीज देयर आर अदर भी हैं स्मॉल, यानी इंटीरियर कमिश्चर और एक पोस्टीरियर कमिश्चर। इंटीरियर कमिश्चर जो है कनेक्ट करता है टेम्पोरल लोब्स को, और पोस्टीरियर कमिश्चर जो कंट्रोल करता है वो ऑसिपिटल लोब को। और डिफरेंट लोब्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या। इसके अलावा कार्पस कोलोसम के अलावा एक और होता है, फॉर्निक्स कहलाता है। ये वाला है फॉर्निक्स, ये जो नजर आ रहा है आपको। इसी तरह से यहाँ पे एक कमिश्चर है जो कहलाता है इंटीरियर कमिश्चर, और एक कमिश्चर पीछे, सॉरी ये पीछे वाला जो है पोस्टीरियर और ये वाला इंटीरियर कमिश्चर है। तो इसके अलावा ये है, एक दो और हैं, एक इसमें खास तौर पे है बिन्यूलर। अब हम इनकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने किसको देखना है, कार्पस कोलोजम को। कार्पस कोलोजम ये आपकी लैंग्वेज में स्किल, अटेंशन, ये सारी चीजें आपकी टू हेमिस्फीयर को मिला करके काम करता है।
अब इसमें गौर से देखो तो वो ये कहता है कि इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स को तुम याद कर लो, कौन कौन से, रोस्ट्रम, जीनू, बॉडी और ट्रंक एंड दी स्पिलीनियम। तो अब ये डिफरेंट पार्ट जो है इस डायग्राम में बहुत अच्छे दिए हुए हैं। इसमें ये जो सबसे पहले है वो रोस्ट्रम है, फिर ये जो घूम रहा है यहाँ से ये क्या कहलाता है, जीनू, ये रोस्ट्रम, ये जीनू, ये ट्रंक और बॉडी भी कहते हैं इसको, और ये स्पिलीनियम। ये पार्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये डायग्राम दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसमें आप मालूम करें कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। इसके अलावा अगर ये प्रॉब्लम हो जाए यानी कार्पस क्लोजम डैमेज हो जाए तो ये क्या करेगा, एक प्रेक्सिया, एक ग्नोसिस और ये हेमिस्फेरिक हेमीस्फेरिक निग्लेशन हो जाएगी। अब ये डिफरेंट डेफिनेशन है, इनके मायने तुम गूगल्स में देख लो। जो हमने अभी बात कर ली, रोस्ट्रम इज द मोस्ट इंटीरियर पार्ट, मोस्ट इंटीरियर पार्ट ये रोस्ट्रम, और फिर इसके बाद बीच में जब ये घूमा, ये रोस्ट्रम, ये जीनू, ये ट्रंक, और ये पीछे की तरफ स्पिलेनियम, और ये फिर नीचे के पास जो आ जाएगा टेप्टम। अच्छा, इसमें एक और चीज जो है देखनी है, वो पॉइंट आउट की है कि ये जो जीनों की तरफ से जो निकल रहे हैं और फ्रंटल लोब की तरफ जा रहे हैं ये कहलाते हैं फॉरसेप, फॉरसेप माइनर, फॉरसेप माइनर, और जो पीछे की तरफ है जो ऑसिपिटल लोब की तरफ जा रहे हैं इसको कहते हैं फॉरसेप मेजर। तो ये डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं कॉर्पस कोलोजम के, वो देख लेना अभी। अच्छा, इसके अलावा दूसरा एक और हमने कमिश्नर फाइबर्स की बात करी, वो है ये, और से देखो ये कहलाता है फॉर्निक्स, ये क्या कहला रहा है, फॉर्निक्स, और ये नीचे जा करके हिप्पोकैम्पस में खत्म हो रहा है और हिप्पोकैम्पस के आखिर में जो है अमेगडेला। इसके कंपोनेंट क्या हैं कि एल्व्यूलस, ये एल्व्यूलस, फिर इसके बाद फिम्ब्रिया, फिर इसके बाद पोस्टीरियर कॉलम, और फिर इसके बाद कमिशर, कमिशर क्या कि जब दोनों के दरमियान, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंटीरियर कॉलम वगैरह ही। अगर इसको गौर से देखो तो इस डायग्राम में ये सारी चीजें दिखा दी गई हैं। मेमिलरी बॉडी से उठे, फिर इसके बाद ये इसके सारे पार्ट्स हैं, और ये दोनों साइड के जो फॉर्निक्स हैं ये इस जगह पे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर ये डायग्राम देखो तो और भी समझ में आ जाएगी। और से देखो, मेमिलरी बॉडी, मेमिलरी बॉडी से इंटीरियर कमिश्चर उठे, इंटीरियर कमिश्चर पीछे की तरफ गया, और फिर ये दोनों साइड के कमिश्चर आपस में मिले, इसको हिप्पोकैम्पल कमिश्चर भी कहते हैं। फिर ये पोस्टीरियर कॉलम कहलाएगा, और फिर ये फिम्ब्रिया, और फिर इसी तरह ये डेंटेड गायरस और हिप्पोकैम्पस में। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी फॉर्नेक्स में आ गई। इसके अलावा एक और है, वो क्या कहलाता है, हेबिन्यूलर कमीशन। ये गौर से देखो तो ये पीनियल बॉडी पीछे की तरफ, और उसके आगे ये एक और कमीशन है, और दैट कमीशन इज कॉल्ड दी हेबिन्यूलर कमीशन। और अगर ये बहुत क्लोज करके इस डायग्राम को देखो तो ये पीनियल बॉडी, और पीनियल बॉडी के जरा सा ऊपर ये कहलाता है हेबिन्यूलर कमीशन। ये एपिथैलेमस और ये सारा लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम क्या है कि जो आपकी हंगर को, सेक्स को और इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ये कहलाता है क्या चीज, लिम्बिक सिस्टम। तो इसके अलावा ये हमने बात कर ली अब तक किसकी, कमिश्नरल फाइबर्स की। अब आखिर में एक चीज रह जाती है, वो क्या कहलाती है, एसोसिएशन फाइबर्स। एसोसिएशन की क्या डेफिनेशन दी है, जो डिफरेंट गायराई को ऑफ वन सेरिब्रम, दोनों को नहीं, सिर्फ उसी सेरिब्रम को के डिफरेंट पार्ट्स को, यानी हमारे फ्रंटल लोब को पता हो कि ऑसिपिटल लोब में क्या हो रहा है, और ऑसिपिटल लोब को फ्रंटल लोब का, और इसी तरह टेम्पोरल लोब और डिफरेंट पार्ट के ये जो हमारी कॉम्बिनेशन चलती है उनका पता है। अब इसमें दो किस्म के कहलाते हैं, एक तो कहलाता है शॉर्ट, एक तो कहलाता है सुपीरियर, सुपीरियर कमिश फेसिकुलस, और एक नीचे कहलाता है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों जो हैं वो क्या कहलाते हैं, लॉन्ग, क्योंकि ये लंबे लंबे जा रहे हैं, यानी एक लोब को दूसरे लोब से कनेक्ट कर रहे हैं, एक लोब को दूसरे लोब से कनेक्ट कर रहे हैं।
लेकिन जो अगर एक ही गायरस से दूसरे गायरस को कंट्रोल करें तो ये क्या कहलाएंगे, शॉर्ट फाइबर्स कहलाएंगे। तो टू टाइप के एसोसिएशन हो गए, लॉन्ग एंड शॉर्ट। और लॉन्ग में भी दो तीन किस्म के हो गए, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। इसके अलावा सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस कनेक्ट द टेम्पोरल फ्रंटल एंड ऑसिपिटल लोब। इंफीरियर वाला जो है ये कनेक्ट करेगा ऑसिपिटल और टेम्पोरल को। और इसी तरह ऑसिपिटो फ्रंटल यानी ऑसिपिट से फ्रंटल की तरफ, और अनसिनेट होगा जिसको अभी डिटेल देते हैं, वो फ्रंटल को टेम्पोरल लोब से करेगा। इंटीरियर कमीशन, ये देखो ये जगह ये वाली, ये जगह जो रेड रेड निशान दिखाया है किसके ऊपर, ऑप्टिक कियाज्मा के ऊपर, दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर कमीशर। ये कमीशर का काम क्या होता है कि दीज आर दी कमीशरल स्मॉल कमीशरल फाइबर्स बंडल कनेक्ट द टेम्पोरल लोब इंटीरियर और इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग द ऑल्फेक्शन, यानी आपकी खुशबू टेस्ट। आपको देखा होगा कि आपने के जब कोई अच्छे खाने की बिरयानी वगैरह की खुशबू आती है तो आपकी भूख भी चमक जाती है। तो ये इंटीरियर कमीशन को भी काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह से इसका एक और काम है, वो आपके फेमिलियर फेसेस को, यानी जो आपकी फैमिली में फेसेस है उनको रिकॉग्नाइज करके रखता है। बच्चों एक बात यहाँ याद रखना कि हमने ज्यादातर अभी तक हमें इतना ब्रेन के बारे में पता नहीं चला। हमें ज्यादातर जो बारे में पता चला है वो उसकी डिजीज जब पेशेंट की हुई है तो फिर उसके बाद हमें बहुत कुछ पता चला है, लेकिन अभी भी इतना नहीं पता। तो अब जब आपने कहा इंटीरियर तो फिर लाजमी क्या होगा, पोस्टीरियर भी होगा। पोस्टीरियर ये पीनियल बॉडी है, ये पीनियल बॉडी है, ये देखो और से। और इसके आगे ये छोटा सा कमीशर है, दिस इज कॉल्ड दी, ये ग्रीन करके दिखा है, ये क्या कहलाता है, पोस्टीरियर कमीशर। इसका क्या काम है, पोस्टीरियर, ये गलत आ गया, इंटीरियर कमीशर का आगे बाहर, पोस्टीरियर कमीशर का ये पढ़ लो कि लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द पीनियल बॉडी, ठीक है। और फिर ये एसोसिएटेड विद द न्यूमरस न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन इट एंड रिसीव द फाइबर फ्रॉम द थैलामस एंड प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई, ये और उसका तो ये जितने भी प्रीटेक्टल वगैरह यानी उसका एसोसिएटेड विद दी, यानी ऑल्फेक्शन, सॉरी ऑप्टिक जितनी भी है कि एकदम आप देखते हैं इधर उधर और कोई चीज खास वो होती है, तो ये ऑप्टिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ पता हो कि आपकी ऑप्टिक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सेस। तो फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ द कमिश्नर एंड एसोसिएट फाइबर, इसमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, अटेंशन है, मेमोरी है, मोटर कंट्रोल है एंड इमोशनल कंट्रोल। इसी तरह से एक और आखिरी है, वो क्या कहलाता है, अनसिनेट। अनसिनेट का काम क्या है कि ये उठेगा कहाँ से, फ्रंट, ये उठेगा जो अनसिनेट इज लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर बंडल कनेक्टेड टेम्पोरल लोब। ये पूरा टेम्पोरल लोब है और ये यहाँ से फाइबर्स कनेक्ट करेंगे किसको, जा करके फ्रंटल लोब को। इट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग द लैंग्वेज, मेमोरी एंड द इमोशंस। ये जो आप लोग बोल रहे होते हैं इमोशन के साथ, ये वाले फाइबर्स करेंगे। डैमेज टू द अनसिनेट फेसिकुलस कैन लीड टू दी एफेसिया, आप बोल नहीं सकते, एमनेसिया, आप सुन नहीं सकते, और आप इमोशनल ब्लंटिंग। फिर एक और आखिरी है वो है सिंगुलेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी उसके लिए भूख वगैरह में बड़ा काम करता है। ये ऊपर जो है ये कौन सा गायरस है, ये सिंगुलेट गायरस है। इसके अंदर जो ये सारे फाइबर्स रन कर रहे हैं ये सिंगुलेट बंडल कहलाते हैं। is a long association fibers run along the cingulate gyrus, ये cingulate gyrus है, involve in processing the pain, motivation and reward। ये जो आपको खुशी और मोटिवेशन होती है वो इसमें करता है। डैमेज टू दिस cingulate gyrus lead to the chronic pain, apathy and depression। कंक्लूजन क्या है कि कमर्शियल एंड एसोसिएशन फाइबर्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ योर व्हाइट मैटर। दे प्ले क्रिटिकल रोल इन दी कॉग्निशन। कॉग्निशन की जो सोच वगैरह आप करते हैं, आपकी जो वो है
cognitive function and damage to these fiber lead to the variation and deliberating the deficit। इसके सिंपल सी बात यह है कि जैसे नहीं आता कि जी क्या हुआ, नेट नहीं चल रहा, तो क्या हुआ कि जी वो उसकी केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल खराब हो गई। तो समझो ये भी इसी तरह से यहाँ पे आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं जो 3 किस्म की हैं, जिसकी हमने फुल डिटेल कर ली है।